यह है संस्कृत पाठमाला भाग 1 पाठ 3। इसमें दिया गया है कि हिंदी के वाक्यों के संस्कृत वाक्य बनाइए। आइए बनाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। वह नहीं पढ़ता है, सह न पठति। वह कब खाता है, सह कदा खादति। जब वह पढ़ता है तब तू क्या पढ़ता है। यदा सह पठति तदा त्वं किम पठसि। जब मैं जाता हूँ तब तू जाता है। यदा अहम गच्छामि तदा त्वं गच्छसि। इसमें एक नियम आया है, सह के स्थान पर कोई भी विशेष नाम रखकर भी उसी प्रकार वाक्य बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सह जो है वो सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर आप कोई भी संज्ञा लगा करके वाक्य बना सकते हैं जो कि एक वचन में होनी चाहिए। जैसे रामः, कृष्णः, हरिश्चंद्रः, वहति बहता है, सूर्यः सूर्य, वायुः वायु, सोमः सोम, तपति तपता है। आइए वाक्यों को देखते हैं। रामः गच्छति, राम जाता है। कृष्णः वदति, कृष्ण बोलता है। हरिश्चंद्रः पठति, हरिश्चंद्र पढ़ता है। सोमः न खादति, सोम नहीं खाता। वायुः किम न वहति, वायु क्यों नहीं बहता है। सूर्यः इदानीं न तपति, सूर्य अब तपता नहीं है। अब इन वाक्यों के अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कृष्णः न गच्छति, कृष्ण नहीं जाता है। वायुः सदा वहति, पवन या हवा हमेशा बहती है। हरिश्चंद्रः किम न पश्यति, हरिश्चंद्र क्या नहीं देखता। यदा सोमः तत्र पठति, जब सोम वहाँ पढ़ता है। तदा सूर्यः न तपति, तब सूर्य नहीं तपता है। अब ये कहा है कि आप निम्नलिखित शब्दों को कंठस्थ कीजिए। आइए देखते हैं वो शब्द कौन से हैं। किमपि कुछ भी, अद्य आज, अधुना अब, कथम कैसे। इन शब्दों से भी हम वाक्य बना सकते हैं। देखते हैं। सह किमपि न वदति, वह कुछ भी नहीं बोलता। अधुना अहम पठामि, अब मैं पढ़ता हूँ। अद्य कृष्णः तत्र पठति, आज कृष्ण वहाँ पढ़ता है। कथम सह किमपि न पठति, क्यों वह कुछ भी नहीं पढ़ता। अगर आपने ये यहाँ तक के जो वाक्य हैं वो अच्छे से पढ़े होंगे तब आप इन वाक्यों का अर्थ भी निकाल पाएंगे। आइए प्रयास करते हैं। रामः इदानीं तत्र गच्छति, राम अब वहाँ जाता है। श्री कृष्णः अधुना अत्र पठति, श्री कृष्ण अब यहाँ पढ़ता है। गोविंदः इदानीं नैव गच्छति, गोविंद अब बिल्कुल नहीं जाता है। त्वं किमपि किम न पठसि, तू कुछ भी क्यों नहीं पढ़ता या तू कुछ भी क्या नहीं पढ़ता। सह कदा पठति, वह कब पढ़ता है। त्वं किमपि किम न खादसि, तू कुछ भी क्यों नहीं खाता। विश्वामित्रः अद्य तत्र पठति, विश्वामित्र आज वहाँ पढ़ता है। यदा सह पठति तदा त्वं कुत्र गच्छसि, जब वह पढ़ता है तब तू कहाँ जाता है। कथम स सदा खादति, कैसे वह हमेशा खाता है। यदा स तत्र किमपि खादति, जब वह वहाँ कुछ भी खाता है। तदा त्वं किमपि किम न वदसि, तब तू कुछ भी क्यों नहीं बोलता। यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सह शब्द का विसर्ग व्यंजन के पहले और अ के बिना सब स्वरों के पहले भी लोप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह सह शब्द लिखा हुआ हो और उसके बाद आ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो ये जो विसर्ग है ना, जो दो बिंदियां हैं, ये गायब हो जाती हैं। जैसे स वदति, स गच्छति, स खादति, स तत्र गच्छति, स आगच्छति, स उत्तिष्ठति, स एव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स के बाद जो भी शब्द आ रहा है उसमें जो प्रारंभ में या तो व्यंजन है या स्वर है, और जो स्वर भी हैं वो आ के अलावा हैं,
आ नहीं है। बड़ा आ हो सकता है लेकिन छोटा अ नहीं है। अब इसमें प्रयत्न 1 आया कि पीछे के पाठों में से आप कितना समझ सकते हैं वह अब आप देखिए। देखते हैं क्या होता है। कर्ता के समान सर्वनामों का उपयोग। उदाहरणार्थ अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। त्वम खादसी, तू खाता है। सह गच्छति, वह जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अब खाली जगह में कर्ता के और क्रियापदों के योग्य रूप लिखिए। चलिए लिखते हैं। त्वम और पठ, इसमें दिया है त्वम और पठ, तो इसका बन जाएगा त्वम पठसी। वह जाती है, तो सह माने होता है लड़के के लिए और सा होती है लड़की के लिए, तो हो जाएगा सा गच्छति। मैं देखता हूँ। अहम पश्यामि, तू पढ़ना। ये पूरा नहीं लिखा गया है, ऐसा लगता है तू पढ़ता है, तो इसका बन जाएगा त्वम पठसी। सर्वनामों का प्रयोग। स किम खादति, वह क्या खाता है। अब योग्य शब्दों का उपयोग कीजिए। जैसे वह कहाँ पढ़ता है, तो सह कुत्र पठति, कौन बोलता है। कह वदति, तू कौन है। त्वम त्वम कह, त्वम कह। क्रिया विशेषणों का उपयोग कीजिए। उदाहरणार्थ यत्र सह पश्यति तत्र अहम गच्छामि, जहाँ वह देखता है वहाँ मैं जाता हूँ। अब इन क्रिया विशेषणों का उपयोग कीजिए। जब तू खाता है। यदा त्वम खादसी, तब मैं जाता नहीं। तदा अहम गच्छामि न, मैं अब नहीं देखता हूँ। अहम इदानीम न पश्यामि, नहीं मैं अब पढ़ता नहीं। नहीं अहम इदानीम पठामि न। तो मित्रों, आज के पाठ में इतना ही है। अगली वीडियो में मिलते हैं चौथे पाठ के साथ।